विपक्षी गठबंधन पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, एकत्रित गठजोड़ देश को बिगाड़ने के लिए किया गया, जनता इनकी असलियत जानती है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों से अभी भी जनप्रतिनिधि बना रहे दूरी। सीएम धामी के निर्देश के बाद भाजपा संगठन ने जारी किया पत्र। सांसद, मंत्रियों और विधायकों से प्रभावित क्षेत्रों में जाने की अपील। अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और देहरादून में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे समेत 239 सड़कें बंद। हल्द्वानी अंकित हत्याकांड में बड़ा खुलासा। अंकित चौहान की प्रेमिका ही निकली कातिल। घर बुलाकर सांप से कटवाया, सपेरा को किया गिरफ्तार। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, जहां विपक्षी गठबंधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, जबरदस्ती एकत्रित होकर विरोध कर रहे हैं, जनता इनकी असलियत जान रही है। देश और प्रदेशों के विकास को देख रहे हैं लोग। एकत्रित गठजोड़ देश को बिगाड़ने के लिए किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि झूठ फैलाने का काम ना करे विपक्ष। सभी दल अपने अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अपने परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी पार्टियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि आज पूरा देश मोदी जी के साथ है, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक पूरे देश का विश्वास मोदी जी के साथ है। इसलिए इनके ऊपर किसी का कोई भरोसा नहीं है। ये सारे के सारे दल यहाँ पर अपना अस्तित्व बचाने के लिए एकत्र हुए हैं और इसमें सभी लोग दूल्हा बनना चाहते हैं, बाराती कोई नहीं बनना चाहता। ये बेमेल गठबंधन है, ये लंबा चलने वाला भी नहीं है और देश की जनता का इन पर भरोसा भी नहीं है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, विपक्षी गठबंधन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कटाक्ष किया है। जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव जो है वो 2024 में होने जा रहे हैं, उनको लेकर के जितनी भी जो दल है वो सभी ने जो है यहाँ पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब ये विपक्षी दलों की जो बैठक हुई है बेंगलुरु में हुई है और इसमें किस तरीके से जो है रणनीति तय करनी है, क्या कुछ इसमें विकास कार्य को लेकर के जो है चर्चा यहाँ पर करनी है, क्या कुछ इसमें विशेष करना है, इन सभी चीजों को लेकर के जो है ये 24 दलों की जो बैठक है वो बेंगलुरु में जो है हुई थी। जिसके बाद जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इस पर बयान देते हुए कहा है कि जो विपक्षी दल है वो यहाँ पर गठबंधन को जोड़कर जो है जो देश का माहौल है उसको बिगाड़ने का यहाँ पर कार्य ना करें और जो है यहाँ पर जनता जो है देश की वो जानती है कि किस तरीके से 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है विकास कार्य देश में किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से ये बैठक हुई है, बैठक के बाद से लगातार जो है यहाँ पर इस तरीके का जिस तरह से सीएम ने यहाँ पर बयान दिया है, इसको लेकर के जो है एक बड़ी बात यहाँ पर सामने निकल कर आती है कि जो जनता है, जनता विकास कार्यों को देखते हुए जो है 2024 का जो चुनाव होना है उसमें यहाँ पर वोट करेगी और बीजेपी को जो है लाने का काम करेगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी इस खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड एक बार फिर हड़ताल प्रदेश बनता जा रहा है। टेम्पो संचालक पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर हैं, जिस कारण टेम्पो संचालन पूरी तरह से बंद पड़ा है। टेम्पो संचालकों ने आरटीओ कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। उनका कहना है कि परिवहन निगम द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उनका आरोप है कि आरटीओ सुनील कुमार जिस तरीके से विक्रम को हटाकर मैजिक लाना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मामला पहले ही हाईकोर्ट में चल रहा है। उनकी मांग है कि विक्रम का संचालन होने दिया जाए, जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता उन्हें परेशान ना किया जाए। हमारे विक्रम संचालक हैं, हमारे विक्रम के ड्राइवर्स हैं, सभी की एक अपनी स्वेच्छा थी
विक्रम को मैजिक में कन्वर्ट करने के लिए बैठक हुई आरटीए की हुई। उसके बाद निर्णय लिया गया कि टाटा मैजिक के लिए पहले आओ पहले पाओ के परमिट लेने के लिए हम पे लालच थोपी गई कि जल्दी आओ और जल्दी पाओ अपना, और दिसंबर से ही इनके परमिट आवंटित करना आपने शुरू कर दिए। आवंटित जब किए परमिटों के ऊपर हमारे ऊपर अनैतिक ये दबाव बनाया गया कि विक्रम के बदले जल्द से जल्द आप अपने परमिटों को कन्वर्ट करते रहो और अपने मैजिक लेना शुरू कर दो। आरटीओ साहब खुद लिख के दे रहे हैं कि इस परमिट में न्यायालय का मामला जो है अभी चल रहा है। इस प्रकरण में जो भी जांच आएगी उसके बाद फैसला इस पर होगा। हमने अगर उस चीज को अस्वीकार किया तो हमारे ऊपर इन्होंने दिसंबर से जनवरी से ऐसे अनैतिक दबाव बनाए हमारे ऊपर, जितने अनैतिक चलान हमारे जो किए वो संभव प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से इनका उत्पीड़न ऐसा करो कि इनका जो मन है वो बदल जाए और ये स्वयं अपना इच्छा से ही अपनी मैजिक लेने के लिए तैयार। चंपावत के बनबसा में बहने वाली शारदा नदी पहाड़ों पर हो रही बरसात के चलते उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ते बढ़ते 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा हो गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए शारदा बैराज पुल पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। ऐसे में बैराज पुल से आवागमन बंद किया गया है। बैराज पर तैनात यूपी सिंचाई विभाग के एसडीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि बनबसा बैराज से पास होने वाला पानी 1,41,000 क्यूसेक पहुंच गया और लगातार ये बढ़ता जा रहा है। आगे जाने पर उत्तर प्रदेश के सीमांत पीलीभीत, लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में बाढ़ के हालात उत्पन्न कर सकता है। नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। देहरादून में हुई बारिश के चलते सड़क और घर जलमग्न हो गए। बारिश के कारण रायपुर समेत शिमला बाईपास और नेहरू कॉलोनी के फव्वारा चौकी क्षेत्र में घरों के अंदर घुटनों तक पानी भर गया है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने पानी निकालकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। डीएम सोनिका सिंह ने बताया कि इसकी जांच की जा रही है कि आखिर किन कारणों से सड़कों और घरों में पानी भर रहा है। घरों में भरे पानी को पंप के जरिए निकाला जा रहा है ताकि सड़कों पर पानी इकट्ठा न हो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो पुराने नाले हैं वो तो हमने ऑलमोस्ट सारे ही हमने साफ करवा दिए हैं, लेकिन इसके अलावा जो कॉलोनियों का ड्रेनेज सिस्टम है वो या तो एनक्रोच्ड है या वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। अनप्लान्ड प्लॉटिंग्स हो गई हैं और वहाँ पे कोई ड्रेनेज नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे जब भी बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है तो एक जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके क्रम में नगर निगम को भी हमने 4 टीमें गठित करने के लिए कहा था कि जहाँ भी इस तरह का कोई मलबा या कोई इशू आता है तो तत्काल टीम को पहुंचा दे। इसके अलावा पंप्स जो हैं वो नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जहाँ भी पानी भर रहा है उससे पंप के द्वारा पानी निकले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद जमीनों के दस्तावेजों से छेड़छाड़ मामला जांच के घेरे में है। धोखाधड़ी की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश जारी हो गए हैं। हाल ही में सीएम धामी ने रजिस्ट्रार कार्यालय में औचक निरीक्षण किया था, जहां कई अनियमितताएं पाई गईं। अब एसआईटी जमीनों के दस्तावेजों से छेड़छाड़ मामले की जांच करेगी। समय पर लगातार इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी कि कुछ हमारा जो रिकॉर्ड रूम है, रजिस्ट्री का रूम है, वहाँ पर किसी छेड़छाड़ की गई है और उसके लिए हमने एसआईटी का गठन कर दिया है। उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी भी प्रकार से कोई हम कोताही भ्रष्टाचार को लेकर, कोई माफियागिरी को लेकर, इस प्रकार का जो तंत्र जो समाज के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर एक तरह से मैं कहूँ कि ऐसा माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, शांति के लिए लोगों को परेशान करने वाली जो व्यवस्था है उसको हम ठीक करेंगे। उसके लिए इसीलिए हमने एसआईटी। देहरादून की साइबर क्राइम टीम ने साइबर ठगी की बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते दिनों पहले साइबर थाना पुलिस को धोखाधड़ी में 42 लाख कमाने वाले एक 82 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उनके द्वारा अपने साथ ठगी होना बताया गया था। पूरे मामले में साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए दिल्ली से एक मास्टरमाइंड अजीत राठी को गिरफ्तार किया, जो दिल्ली एनसीआर से पिछले 6 साल से ऑल इंडिया इंश्योरेंस के माध्यम से धोखाधड़ी कर रहा था। वहीं आरोपी के कब्जे से 6 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, 47,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं, जबकि पूरे देश में इसके खिलाफ 1400 शिकायतें और 72 एफआईआर भी दर्ज हैं। यहाँ कंप्लेनेंट आए थे 82 साल, उनके साथ 42 लाख का इंश्योरेंस के नाम पे फ्रॉड हो गया। उन्हें किस्तें भरते रहे और तब जब उसको पता चला तो उसने हमारे साइबर क्राइम को रिपोर्ट किया। तो इसमें हम एक गैंग लीडर पकड़ करके लाए अजीत राठी के पास, जिसके पास से भी बहुत सारे मोबाइल हैं, सिम कार्ड हैं। उसके खिलाफ इन मोबाइल और सिम कार्ड के डाटा के बेसिस पे हमने जो ऐलान किया है
तो 1400 शिकायतें और 72 FIR मिली देश भर में। तो इसके खिलाफ भी हम लोग गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करेंगे और सभी DGPs को लिखेंगे कि वो लोग भी अपने स्टेट के केसेस जो हैं और इसके जो बाकी मेंबर्स हैं उनको भी गिरफ्तार करके। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण मसूरी धनोल्टी मार्ग पर कई जगह मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया। वहीं मसूरी कैंपटी मार्ग पर भी सड़क का एक भाग गिरने से मार्ग बाधित रहा। इसके साथ ही मसूरी देहरादून मार्ग पर पेट्रोल पंप के निकट मलबा आने से काफी देर तक मार्ग बाधित रहा। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और राजस्व विभाग, NH की टीमें, JCB सहित कई विभाग मौके पर पहुंचे। सभी विभागों के सामंजस्य से मसूरी धनोल्टी राजमार्ग और मसूरी कैंपटी मार्ग खुलवा दिया गया है, जिसके बाद यातायात सुचारू रूप से चल पाया। रुड़की के मिलाप नगर और साउथ सिविल लाइन में पानी भर गया है और अब इस पर राजनीति तेजी से गरमाने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पानी में धरने पर बैठे थे। वहीं अब खानपुर के पूर्व विधायक प्रणब सिंह और हरिद्वार सांसद को स्थानीय लोगों का भारी विरोध झेलना पड़ा। बगैर बातचीत के दोनों को वापस जाना पड़ा। दूसरी ओर सांसद निशंक ने इस मामले का खंडन किया है। खानपुर के विधायक उमेश कुमार को भी इसी तरह स्थानीयों के विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मैं इसका टोटली खंडन कर रहा हूँ। ये कुछ नाटक लोगों का हो सकता, मेरा कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। अब किसी की गाड़ी पर बैठकर कोई कुछ बोल रहा होगा तो ये नाटक करने वाले लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ताकत के साथ जुटे हुए हैं, समाधान निकाल रहे हैं रात और दिन। और जिसकी बात आपने की, मैं तो वहाँ मीटिंग करके आ रहा हूँ रात को। ये नाटक करने वाले लोग अपनी इन हरकतों से बाज आना चाहिए। विकासनगर के तेलपुरा में एक घर में उस समय कोहराम मच गया जब घर वालों ने घर के अंदर एक बहुत बड़े अजीब से जीव को देखा। देखने में यह जीव डायनासोर के बच्चे की तरह लग रहा था। इसकी आवाज लोगों को डरा रही थी। मकान स्वामी ने इसकी सूचना सर्प मित्र को दी। इसके बाद इस जीव का रेस्क्यू किया गया। सर्प मित्र ने बताया कि यह जीव अब विलुप्त होने के कगार पर है। घुमंतू समुदाय के लोग इस जीव का शिकार बड़े पैमाने पर करते हैं। उन्होंने बताया कि इस खतरनाक जीव का नाम मॉनिटर लिजर्ड है और ये काफी बड़ा जीव होता है और बरसात में ये सर छुपाने के लिए घरों में चला आता है। ये जहरीला नहीं है। इसके साथ ही कहा कि अगर ऐसा जीव दिखाई दे तो इसकी सूचना वन विभाग को दें। इन्हें मारे नहीं, जिससे कि विलुप्त होती इस प्रजाति को बचाया जा सके। उत्तरकाशी के दूरस्थ क्षेत्र गाजना के उडरी गांव में हर साल भगवान जाख देवता को पूजा जाता है, जिसमें स्थानीय लोग अपने घरों से आटा, चावल और तेल जमा कर मंदिर में चढ़ाते हैं और भोग बनाकर वितरित करते हैं। इस दौरान भारी बारिश के बीच क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं ने जाख देवता को श्रीफल चढ़ाया, जिससे हजारों श्रद्धालुओं के दुख, बीमारी, पितृदोष दूर हो जाते हैं। वहीं पूर्वजों के अनुसार 15 किलोमीटर डांडा शैली यात्रा करने पर 4 धाम की यात्रा के बराबर फल मिलता है। हमारे यहाँ भगवान जाग जगन्नाथ जी का यहाँ पे मेला लगता है हर सावन के महीने, हर साल। और यहाँ पे घरों घरों से आटा, चावल और तेल, और इसलिए भगवान जी का महात्म है ये, और ये पूरी बनाई जाती है। ये भी अपने पुराने के एक ये है हमारा संस्कार है कि इस तरह से हम जाग जगन्नाथ को खुश करते हैं। और प्रत्येक साल यहाँ पे जो है ये मेला किया जाता है और हर भादों के दिन डांडा जाने के लिए यहाँ पे दिन दिया जाता है कि किस दिन जाग देवता जो है डांडा जाएंगे। उत्तरकाशी में बीज बम समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से किया गया। बीज बम अभियान सप्ताह के समापन में ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों और जनपद स्तरीय अधिकारियों के बनाए बीज बम को जंगल में डाला गया। बता दें कि बम बीज समारोह में 350 ग्राम पंचायत, 250 स्वैच्छिक संगठन, विश्वविद्यालयों के साथ भारत के 18 राज्यों और पड़ोस के 4 देश नेपाल, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश भी शामिल हुए। सप्ताह के दौरान कद्दू, तोरी, लौकी, मक्का, शहतूत आदि के 2 लाख से ज्यादा बीज बम लोगों ने जंगलों में डाले। बनते रहेंगे, जंगल में पड़ते रहेंगे। वर्ष 2019 से हम लोग लगातार उत्तराखंड के उत्तरकाशी से ये अभियान शुरू हुआ था और आज इस अभियान में इस वर्ष विशेषकर देश के 18 राज्यों के साथ पड़ोसी
4 देशों के लोग भी शामिल हुए और 350 ग्राम पंचायत के साथ साथ 250 स्वैच्छिक संगठन, सरकारी विभागों और विश्वविद्यालय के साथों में 1000 स्थानों पर बीज बम अभियान सप्ताह मनाया और इस दौरान लगभग 2 लाख से अधिक बीज बम जंगलों में डाले गए, जिसमें कद्दू, तोरी, लौकी, मक्का इस तरह के बीज बम डाले गए। और चंपावत जिले में लंपी वायरस से सैकड़ों पशुओं की मौत हुई है, जिस पर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र राय ने कहा कि जिले में महामारी की तरह फैली लंपी वायरस से सैकड़ों दुधारू पशुओं और बैलों की मौत हुई है, जिसके चलते किसानों की कमर टूट गई। साथ ही कहा कि किसान आर्थिक तंगी के शिकार भी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से पशुपालकों को मुआवजा तक नहीं दिया गया है, जिस कारण पशुपालक काफी निराश हैं। आगे कहा कि अगर सरकार जल्द से जल्द पशुपालकों को मुआवजा नहीं देती है तो कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ किसानों को साथ लेकर आंदोलन करेगी। से काश्तकारों का, पशुपालकों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसकी भरपाई होनी बड़ी कठिन है। लोग बहुत निराश हैं और सरकार एकदम इस समय बहुत उदासीन है इस मामले में। हालांकि मुख्यमंत्री जी तक कई माध्यमों से ये बात गई और मीडिया के माध्यम से ये भी पता चला कि वो मुआवजा देंगे। अभी 3-3, 4-4 महीने हो गए लोगों के दुधारू पशु को मरे हुए। पशु की जगह अगर उसको एक गाय मिल जाती तो वो अपना रोजगार जैसे चला रहा था वैसे चला सकता था। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि तत्काल जो है उनको मुआवजा दिया जाए। अगर ये जल्दी नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी इसको बहुत बड़े स्तर पर जो है आंदोलन के रूप में लेगी। वायरस को फैले हुए यहाँ पे जो इस खास तौर से मैं अपने क्षेत्र की बात कहूँ कि यहाँ के अधिकांश पशुपालक लोग हैं और जिनकी आजीविका भी उसी पशुपालन में निर्भर रहती है। लेकिन जो बीमारियां फैली उनके द्वारा बहुत चीज़ इस बात को अधिकारियों के समक्ष रखा भी गया, सरकार के माध्यम से भी रखा गया, लेकिन जो तत्परता इसमें दिखानी चाहिए थी वो तत्परता सरकार के द्वारा कहीं पर नहीं दिखाई दी। उसमें सरकार ने कोई भी ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई कि उनके पास पहुँचे, उनके को आश्वासन दें, उन्हें तत्काल मुआवजा देकर, नहीं तो गाय अलाव उनको करानी थी। हम इस चीज़ में इसका बहुत विरोध करते हैं और हम ये चाहते हैं सरकार तत्काल इन्हें मुआवजा दे और इनकी जो है कि अपने जो अभी दुख का समय है वो उसको कुछ आंसू को अपने पोष। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते शारदा नदी उफान पर आ गई है। इसको लेकर बनबसा टनकपुर शारदा बैराज पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। बता दें कि बैराज से पास होने वाले पानी की मात्रा 1 लाख क्यूसेक से अधिक होने पर बैराज पर रेड अलर्ट घोषित किया जाता है और पुल से होने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। वर्तमान में बनबसा शारदा बैराज से उत्तर प्रदेश की ओर 1,11,667 क्यूसेक मात्रा में पानी पास किया जा रहा है। चंपावत में हो रही भारी बारिश के चलते टनकपुर चंपावत केसवाला के पास सड़क पर मलबा आ गया, जिससे सड़क बंद हो गई। जानकारी के मुताबिक मलबे में एक कार भी फंसी हुई। सड़क के बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। सैकड़ों यात्री नेशनल हाईवे में फंसे हुए हैं। एनएच विभाग द्वारा मशीनों की मदद से सड़क को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों को चलती चौकी में रोका है। कांवड़ मेले के सकुशल संपन्न होने पर कांवड़ ड्यूटी में नियुक्त फोर्स के लिए महाभोज का आयोजन किया गया। बता दें कि पुलिस लाइन रोशनाबाद में यह आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस, पैरामिलिट्री, एसपीओ, डिजिटल वॉलंटियर्स, ट्रैफिक वॉलंटियर्स और आपदा मित्रों को सम्मानित किया। वहीं पुलिस विभाग में शामिल हुए नए सदस्यों ने कांवड़ मेले में जो उम्दा ड्यूटी की, उसके लिए आतिशबाजी की गई। तो हाल ही में कांवड़ मेला संपन्न हुआ और इसी खुशी में जिस तरह से पुलिस फोर्स में जितने भी लोग तैनात थे ड्यूटी पर, उनके लिए महाभोज का आयोजन किया गया और जो लोग अभी अभी नियुक्त हुए ड्यूटी पर, जो लोग अच्छा कार्य जिन्होंने किया, उनके लिए आतिशबाजी भी की गई।
लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। वहीं भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने गांव-गांव जाकर मोदी मित्र बनाने शुरू कर दिए हैं ताकि 2024 के चुनाव को फतह किया जा सके। उत्तराखंड में भी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कमान संभाल ली है। प्रदेश भर में टीमों का गठन कर हर छोटी बड़ी विधानसभा और लोकसभा सीटों पर मोदी मित्र बनाए जा रहे हैं। अब तक इंतजार हुसैन के नेतृत्व में काम कर रही टीम ने 10,000 मोदी मित्र बना लिए हैं और लोकसभा चुनाव से पहले 1 लाख मोदी मित्र बनाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। तो आगामी चुनावों के चलते अल्पसंख्यक मोर्चा ने अब कमान संभाली है। बात की जाए तो अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष के नेतृत्व में टीम ने 10,000 मोदी मित्र अब तक बना लिए हैं और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 1 लाख मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य है। इसी रणनीति पर काम किया जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल में एक बार फिर फूट देखने को मिली। दल के बड़े नेताओं में अब असली उक्रांत को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। उक्रांत से निष्कासित नेता ने तो पार्टी के मसूरी महाधिवेशन को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी। अधिवेशन की तैयारी को लेकर पत्रवार्ता की। दरअसल उत्तराखंड क्रांति दल का महाधिवेशन 24 और 25 जुलाई को मसूरी में होने जा रहा है। महाधिवेशन में यूकेडी आने वाले नगर निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेगी। महाधिवेशन की संपूर्ण कमेटी और दल के कार्यकर्ताओं ने यह तय किया है कि मसूरी महाधिवेशन की अध्यक्षता केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शक्ति शैल कपरूवान करेंगे। लगभग हमारी मसूरी में सारी तैयारियां हो गई हैं। उसके लिए क्योंकि प्रदेश को कोई नेतृत्व के लिए एक चेहरा चाहिए होता है और डॉक्टर शक्ति शैल कपरूवान का पूरा छात्र जीवन से राजनीतिक जीवन और पूरा उत्तराखंड को समर्पित रहा है। कार्यकर्ताओं की भावना थी कि डॉक्टर शक्ति शैल कपरूवान महाधिवेशन मसूरी का नेतृत्व करें। सबने सहर्ष स्वीकार किया और डॉक्टर शक्ति शैल कपरूवान को इस आशा और उम्मीद के साथ में नेतृत्व दिया है कि उत्तराखंड क्रांति दल को वो नई दिशा देंगे, नया स्वरूप उत्तराखंड क्रांति दल का बनाएंगे और राज्य को एक मजबूत पहले विकल्प के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल को स्थापित करेंगे। हाँ, मुझे इन सब कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। ऐसा कौन से प्रस्ताव पारित करें जो कि हम जनता का विश्वास हासिल कर सकें और इस सब के लिए हमको ग्रास रूट एक्शन प्लान पे काम करना पड़ेगा। जनता से जो दूरी बढ़ी है उत्तराखंड क्रांति दल की, वो दूरी समाप्त करनी पड़ेगी। जनता के दरबार में जा कर के हमको अपनी बात कहनी पड़ेगी। उत्तराखंड का क्रांति दल का मैसेज कहना होगा। ये सब हम वहाँ पारित करेंगे। तहसील दिवस के मौके पर अपर जिलाधिकारी जसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान वन विभाग, विद्युत विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग के अलावा कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ज्यादातर शिकायतें विद्युत विभाग की थीं, जिनके निस्तारण के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया। अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह ने बताया कि 64 शिकायतें आईं, जिसमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं भ्रष्टाचारी शिकायत को लेकर उन्होंने कहा कि मौखिक शिकायत की गई है, जिससे साक्ष्य और शपथ पत्र देने के बाद कार्रवाई की जाएगी। 64 समस्याएं आ चुकी हैं और 45 समस्याओं को मैंने सुन लिया है एक एक करके और अधिकांश समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो गया है। सामान्यतः शिकायतें बिजली से भी हैं और राजस्व विभाग से संबंधित भी हैं। बिजली की शिकायतें इस तरह की हैं कि एक शिकायत है कि मीटर रीडिंग ज़्यादा है, एक ट्रांसफार्मर की शिकायत है और अन्य शिकायतें जो तार झूल जाते हैं, लटक जाते हैं, उनसे संबंधित। तो खबर आपको जसपुर से बता रहे, जहां पर तहसील दिवस के मौके पर अपर जिलाधिकारी जसपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने लोगों की समस्याओं के बारे में सुना। बता दें कि करीब 64 शिकायतें मिली थी, जिसमें से कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर लिया गया। कई विभागों के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। कई समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।